दीपावली पूजन की संपूर्ण सरल विधि 2023। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्त जनों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहे। ये दीपावली का त्योहार धन संपत्ति सुख समृद्धि देने वाला होता है। यदि इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए पूजा पाठ धर्म कर्म स्वच्छता पर ध्यान रखा जाए तो 100% माता लक्ष्मी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, भाग्य चमक जाता है। ऐसे में दीपावली के दिन पूजा करते समय पूरे दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति का जीवन सुखदायी हो जाता है। इसलिए भूलकर भी दीपावली के दिन कुछ ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे ऐसी कौन सी कार्य है जो करने से माता लक्ष्मी आपके घर खींची चली आएंगी, अर्थात आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ सावधानियां और कुछ अचूक उपाय, शुभ मुहूर्त, शुभ योग इत्यादि। कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की यह खास वीडियो। प्रिय भक्तों, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विधान है। माना जाता है कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से घर में फैली नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। घर में मां लक्ष्मी का वास होने से सुख समृद्धि आती है और सभी विकार दूर होते हैं। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को खुश करने के लिए लोग कई तरह के फूल अर्पित करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी फूल होता है जो मां लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है। इस चमत्कारी फूल का नाम है कमल। दीपावली की रात धन की चाह रखने वाले भक्त कमल के फूलों से देवी मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ज्योतिष के अनुसार माता लक्ष्मी का एक नाम कमला और कमलासन भी है। इसका मतलब है कमल पर विराजमान होने वाली कमल के फूल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह कीचड़ में उत्पन्न होकर भी अपनी पवित्रता बनाए रखता है। इसी वजह से कहा जाता है कि देवी मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प अति प्रिय है। कमल का पुष्प अर्पित करने से बुराइयों का नाश हो जाता है। दीपावली के दिन कमल का पुष्प मां लक्ष्मी भगवान गणेश को चढ़ाने से घर में नकारात्मकता दूर होती है। कहा जाता है कि कमल के पुष्प में नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की क्षमता होती है। ये फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम बढ़ता है, पापों से मुक्ति भी मिलती है, घर के सभी विकार दूर होते हैं। यही वजह है कि दीपावली पर देवी पूजन में कमल का पुष्प अर्पित किया जाता है और ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है। सबसे जरूरी ध्यान योग्य बातें, घर का फर्नीचर भी व्यवस्थित होना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई कचरा नहीं होना चाहिए। घर के दरवाजे से चरमराने वाला सुर नहीं आना चाहिए, अर्थात यदि आपका दरवाजा चरमरा रहा है, अगर उसमें से आवाजें आ रही है तो उसके लिए आप उसमें तेल डालकर उसे सही कर दीजिए। जिस घर के दरवाजे से आवाज आती है, माता लक्ष्मी उस दरवाजे से घर में प्रवेश नहीं करती। इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। इस दीपावली पर आप एक मिट्टी का मटका लें और आपको जो भी परेशानियां आ रही है उसे एक पेपर पर लिख लें। इसके बाद उस पेपर को मटकी में डाल दीजिए। उसके बाद उस मटकी को एक कपड़े से कवर कर दें, फिर रात भर उसे पूजा में रख दें। अगले दिन सुबह उठकर उस कागज को कपूर द्वारा जला दीजिए, उससे भी आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मान्यता है कि दीपावली के दिन मां लक्ष्मी भक्तों के घरों में वास करने आती है, इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पर स्वागत के लिए विधि विधान से तोरण लगना चाहिए। आम और केले के पत्तों से तोरण बनाना शुभ होता है। पुष्प का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आप जहां तक कोशिश करें आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पुष्प इत्यादि से तोरण बनाकर लगाएं।
जब आप अपने घर को रोशन करने के बारे में सोच रहे हो तो वास्तु शास्त्र के अनुसार दिशाओं पर जरूर विचार करें। पूर्व दिशा को लाल, पीले और नारंगी जैसे सुख रंगों से सजाएं। वहीं पश्चिम दिशा को पीले, नारंगी और गुलाबी लाइट से प्रकाशित करें। दीपावली के दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक अखंड दीप जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी का आगमन होकर ही रहेगा। माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। आप ऐसा करके अवश्य देखें। कमल गिट्टे की माला से रात्रि को ओम कमल कमलाय नमः इस मंत्र की 101 माला का जाप करें। दीपावली के दिन संयम का पालन करके रात्रि में स्वच्छ निर्मल वस्त्र पहनकर महालक्ष्मी स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें और लक्ष्मी पूजन करके तिजोरी में 5 कमल गिट्टे, 1 खड़ी हल्दी, थोड़ा सा खड़ा धनिया, खड़ी सुपारी, 1 सिक्का रखें। जो वर्ष पर्यंत तक रहे, साल भर इसे अपनी तिजोरी में रखना। नहीं होती रसोई घर में भी माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए दीपावली के दिन अपने किचन में जूठे बर्तन बिल्कुल भी न छोड़ें। दीपावली की रात इस बात का खास ख्याल रखें, वरना आपके घर में गंदगी देखकर माँ लक्ष्मी कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें। दीपावली के दिन कोई भी बर्तन झूठा न हो। सभी बर्तनों को अच्छे से साफ करके किचन साफ करके तब आप सोए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जितना अधिक साफ सफाई रहेगी, घर स्वच्छ रहेगा, जहाँ स्वच्छता रहेगी वहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। दीपावली के दिन शाम के समय पूजा के बाद अगर दीपक की लौ बहुत ज्यादा देर तक चल रही है तो उसे फूंक मारकर बिल्कुल न बुझाए। ऐसा देखा जाता है कि बच्चे दिया लेने के चक्कर में जलती हुई जोत को फूंक मारकर उसे बुझा देते हैं। आप इसका खास ध्यान रखें कि बच्चे ऐसा न कर पाएं। प्रिय भक्तों, दीपावली पर हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, अब आइए जान लेते हैं। दीपावली के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त। मान्यता है कि दीपावली के दिन प्रदोष काल में की गई पूजा बहुत ही उत्तम मानी जाती है। 2023 में कार्तिक माह की अमावस्या तिथि का आरंभ 12 नवंबर को दोपहर 2:43 पर होगा और 13 नवंबर दोपहर 2:56 पर समाप्त होगा। इस साल 12 नवंबर 2023 को दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली पूजा का शुभ मुहूर्त दीपावली के दिन शाम को 5:48 से लेकर 7:35 तक लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रिय भक्तों, उम्मीद करते हैं आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका जीवन सदा मंगलमय और सुखमय रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।